जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने का तसव्वुर नहीं करते हैं, वो देश में मोदी को हराने की रणनीति बनाते हैं, तो अंजाम ये होना सुनिश्चित है। सवाल इस बात, कांग्रेस पार्टी कहां है, कब तक जोड़ेगी भारत? ये सवाल तो कांग्रेस का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ है। ये जो जितने सेक्युलर पार्टियां हैं ये सब हिंदू विरोधी हो रही हैं, और जितना ये हिंदू विरोध का इनके ऊपर जो चोगा है और ये ठप्पा है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर इन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, ये सब ऐसी हारते रहेंगे। 2024 भी जाएगा, 2029 भी जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड लगा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर चलना चाहती है, या धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर हिंदू विरोध के उन नेताओं की सलाह पर चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जो पदयात्रा, उसमें पलीता लगाने का काम ऐसे नेता कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। आचार्य जी, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी आज 2024 के चुनाव के लिए अपने पदाधिकारियों की बैठक भी कर चुकी है। सॉरी, 2024 नहीं, 2023 में जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आज मिल चुकी है। अभी चुनाव पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था गुजरात में, चुनाव के नतीजे आने बाकी है, वहां काम शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी कहां है, कब तक जोड़ेगी भारत? ये सवाल तो कांग्रेस का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ है। वो पार्टी जो देश को आजादी दिलाने में जिसकी भूमिका थी, वो पार्टी जिसने देश की आजादी के बाद इस देश के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो पार्टी जो सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर चलती थी, वो पार्टी जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर के चलती थी, तो उस पार्टी का ये हाल हो रहा है। उसका मुझे लगता है नाविका जी, एक तो मैं अगर जो आपके एग्जिट पोल सही हैं तो मैं बधाई देना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी को कि भाई आपका परचम लहरा रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है। तो आप धूल भी छू देते हैं तो वो सोना हो जाती है। ये आपका वक्त अच्छा है, और हम सोना भी अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसे कोई रंग और पीतल नहीं समझ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये तो आपका नक्षत्र बड़ा बढ़िया चल रहा है। पर मुझे एक बात और कहनी है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं नाविका जी, सिर्फ डिबेट के लिए नहीं कहना चाहता हूं। और वो बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रणनीतिकार हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राम का प्रधानी का चुनाव कभी ना लड़ा, ना लड़ने की सोचते हैं, वो सब राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, ऐसे जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने का तसव्वुर नहीं करते हैं, वो देश में मोदी को हराने की रणनीति बनाते हैं, तो अंजाम ये होना सुनिश्चित है। सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो निश्चित ही उसे उसके नेतृत्व को श्रेय देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जिट पोल गलत हो जाए और हिमाचल में हमारी सरकार बन जाए। लेकिन पता नहीं भगवान भी हमारी प्रार्थना पता नहीं सुनता है, नहीं सुनता, आजकल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और जनता को हम कहते हैं कि साहब हम आपको एक अच्छा शासन देंगे, जनता सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर हम क्या करें, ये सुधांशु जी बता दें या नाविका जी बता दें? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आशुतोष जी बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके पास लेकिन आजकल तो हम ऐसे हो गए हैं कि हम राहुल जो गांधी कह रहा है जी उसको हैं, सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप ढूंढ कर लाए हैं, तरकश में से कमी इतना बड़ा तीर, तो आप उनसे पूछिए, हम क्या आपको सजेशन देंगे। लेकिन हाथ उठ रहे हैं, सुधांशु जी पहले दे दे उन्हें, उनसे सवाल पूछा और फिर मैं आती हूँ स्टूडियो में। नहीं नाविका जी, सवाल इस बात का है कि इस समय जो एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, ये सब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी ने अभी ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे, और आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात कर रहे हैं। अरे भाई, सवाल इस बात का, देश की जनता, पहली बात तो ये जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर लोग बैठे हैं, ये सब मैं इन्हें सो कॉल्ड सेकुलर कहना चाहता हूं। सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो ये नहीं है कि हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाओ तो
सेकुलर बन जाओगे। ये जो जितने सेकुलर पार्टियां हैं ये सब हिंदू विरोधी हो रही हैं, और जितना ये हिंदू विरोध का इनके ऊपर जो चोगा है और ये ठप्पा है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर इन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, ये सब ऐसी हारते रहेंगे। 2024 भी जाएगा, 2029 भी जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। क्योंकि कार्तिक देश रेड्डी, भावनाओं एक का मिनट, देश है। एक मिनट, और कार्तिक कांग्रेस रेड्डी पार्टी जी, के अंदर भी कार्तिक कुछ ऐसे रेड्डी जी। नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो हिंदू विरोधी लोग हैं और हिंदू विरोधी तमगा बीजेपी ने हिंदू विरोधी तमगा, हिंदू विरोधी ठप्पा कांग्रेस पे लगा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलना चाहती है, या धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर हिंदू विरोध के उन नेताओं की सलाह पे चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जो पदयात्रा, उसमें पलीता लगाने का काम ऐसे नेता कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को उन नेताओं बहुत को बड़ी बाहर बात का रास्ता आपने दिखाना कही है, पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी। राष्ट्र विरोधी ताकतें राहुल गांधी के साथ अगर जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी आपने बात कही है। मुझे संजय झा जी सोच रहे होंगे कि भाई मैं सस्पेंडेड हूं, क्या आचार्य जी सस्पेंडेड है? नहीं, बट मैं एक सवाल आचार्य जी से, आचार्य जी अभी भी आप कांग्रेस में हैं क्या? एक मिनट, मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ। जी एकमात्र धर्माचार्य हैं कांग्रेस पार्टी के। वो आ गए, आग में घी डालने आ गए। जो कांग्रेस की तरफ है उसका वक्तव्य सुन ले, आग बहुत में घी क्लियर हो डाल रहे हैं जाएगा आप, सुभाष कांग्रेस जी। किस तरफ जा रही है। और जो आचार्य जी ने बोला ये बात नहीं है, ए के एंटोनी कमेटी 2014 में लिख चुकी है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई, तीसरी हारी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना, चोर के घर में चोरी।